नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है किस चतुर्थांश में या कौन से अक्ष पे ये जो दिए गए बिंदु हैं ये वाले ये स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है। ये ग्राफ देख रहे हो, अक्ष अक्ष है और एक है वाई अक्ष, जो दोनों कट रही है वो मूल बिंदु कहलाता है। और ये जो तल है वो इसको 4 भागों में बांटता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। 4 हो गए, 1 2 3 4। अब हमें बिंदु, ये जो दिए गए बिंदु है इनसे देखना है कि कौन से चतुर्थांश में या कौन से अक्ष पे स्थित है। तो पहला बिंदु है -2 और 4। अक्ष पे कितना है -2, वाई पे कितना है +4, तो -2 और 4 आएगा यहाँ पे। -2 4 कौन से अक्ष चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। दूसरा जो बिंदु है 3 -1, अक्ष पे कितना है 3, वाई पे कितना है -1, यहाँ होगा बिंदु 3 -1। कौन सा चतुर्थांश है? चौथा, तो इसकी सीध में हो जाएगा 4। -1 और 0, अक्ष पे कितना है -1, ये रहा -1, वाई पे कितना है 0, इसका मतलब यहाँ पे बिंदु होगा ये -1 0। कौन से अक्ष पे है? अक्ष अक्ष है, और अक्ष अक्ष भी कौन सा है? अक्ष डेश माइनस वाला, ऋण अक्ष अक्ष। और ये कौन सा होता है? धन अक्ष अक्ष या प्लस वाला अक्ष अक्ष। तो ये हो जाएगा कौन से में? अक्ष अक्ष में, और वो भी ऋण अक्ष अक्ष। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना, ऋण का मतलब माइनस वाले जो चिन्ह अक्ष डेश। अगला 1 और 2, अक्ष पे 1 और वाई पे 2, यहाँ होगा बिंदु 1 2। कौन सा चतुर्थांश है? पहला चतुर्थांश, फर्स्ट है ना, ये होगा फर्स्ट में। -3 और -5, माइनस का 3 अक्ष पे और -5 वाई पे, यहाँ पे बिंदु होगा -3 -5। कौन सा है? तृतीय चतुर्थांश, तो ये हो जाएगा तीसरे में। क्लियर हुआ आपको? यानी इसमें कौन से होते हैं? दोनों प्लस वाले चिन्ह होते हैं, तो फर्स्ट होता है। और एक अक्ष कौन सा? माइनस का, और वाई प्लस का होता है तो द्वितीय होता है। और थर्ड में क्या होता है? दोनों ही माइनस के होते हैं। और चौथे में एक अक्ष तो होता है प्लस का और वाई होता है माइनस का। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अक्ष और वाई के मान दिए गए हैं और हमें बिंदु बताने हैं कि बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे। इनको ग्राफ पेपर पे हमें प्रदर्शित करना है। तो पहले देखो, अक्ष का मान प्लस का अधिकतम 3 है, हमें ग्राफ में 6 तक बना लिया, 3 आराम से आ जाएगा। माइनस का -2 तक है, यहाँ तक आएगा। वाई का मान देखो प्लस में 8 तक है, हमने 8 तक इसमें ड्रॉ कर लिया। और माइनस का कहाँ तक है? 1.25, 1.25 2 तक ही आएगा, यहाँ तक लिख लेना। अब देखो ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर वाली गहरी लाइन्स होती है, उसके बीच में आधे सेंटीमीटर की बीच बीच में हल्की लाइन्स भी होती है। तो पहले देख लो -2 और 8, अक्ष पे -2 वाई पे 8, कहाँ पे आएगा? देखो अक्ष पे तो -2 ये रहा, और वाई पे कितना है 8, बिंदु होगा यहाँ पे -2 8। कैसे पता किया? अक्ष की सीध में जो लाइन है और 8 की सीध में वाई पे जो लाइन है वो बिंदु हो जाएगा -2 और 8। अगला जो पॉइंट है वो है -1 और 7। अक्ष पे कितना है? -1, वाई पे कितना है 7, यहाँ होगा बिंदु -1 और 7। अक्ष पे -1 और वाई पे ले लिया 7 प्लस का। अगला जो बिंदु है 0 और -1.25। अक्ष पे कितना? 0। अक्ष पे 0 का मतलब है अक्ष पे स्थित नहीं है बिंदु, वाई अक्ष पे स्थित है। तो वाई अक्ष पे देखो 1 और 2 के बीच में स्थित होगा, और मान निकालना क्या है? 1.25। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हल्की जो लाइन होती है वहाँ होता है आधा, मतलब 1.5, यहाँ होता है 1.5। अब 1 और 1.5 के बीच में स्थित होगा 1.25, मतलब यहाँ पे बिंदु आएगा हमारा 0
और 1.25 माइनस का लिखा है इसलिए नीचे लिया है, और जीरो तो अक्ष का है इसलिए y अक्ष पे स्थित है। 1.25 यहाँ स्थित होगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 1.5 माइनस के 1.5 है इसके बीच में। क्लियर है। अगला देखो 1 और 3, अक्ष पे कितना है प्लस का 1 और y पे कितना प्लस का 3, तो यहाँ स्थित होगा 1 और 3, 1 3। उसके बाद अक्ष पे 3 है और y का कितना है देखो माइनस का 1, मतलब नीचे की ओर स्थित होगा ये 3 और -1, यहाँ स्थित हो जाएगा 3 माइनस का 1। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।